आगे ही काम करवा स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.12.2 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला क्या था लास्ट हमने फोर्थ क्वेश्चन कर लिया था आई रिमेम्बर क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ कर लिया था ना हाँ आई रिमेम्बर टिल फोर्थ किया था तो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 5 ये चैप्टर ये वाली एक्सरसाइज ओवरऑल अब तक इजी है इसकी नेक्स्ट जब ओवरलैपिंग एरियाज होते हैं उसमें भी एक दो क्वेश्चंस हैं और फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा राइट तो इसमें हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर radius of the circle is 21 centimeter an arc subtends an angle of 60 degree सर्कल रेडियस सेंटर ओ हो गया तो कोई भी एक आर्क ली मैंने लेट मी से आर्क ए बी इट सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री विद द सेंटर जब भी सेंटर कहा जाता है या आर्क एंगल कहा जाता है तो वो आर्क ने सेंटर पे ही बनाया होगा ठीक है ना आर्क सबटेंड्स an angle of 60 degree at the center समझ में आ गया find the length of the arc लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होगा मैंने आपको याद करवाया था अगर मैंने रिवीजन नहीं करवाई है दिस इज व्हाट वी आर मूविंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड व्हाट इज द बाउंड्री हम उसको क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस क्या होता है फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर स्क्वायर किसने कहा 2 पाई आर ठीक है लेंथ ऑफ द आर्क हुआ हम बाउंड्री पे चल रहे हैं तो सरकमफ्रेंस पूरे सर्कल का होता है इस पर्टिकुलर आर्क ने 60 डिग्री अपने पास रखा है कितने में से 360 डिग्री से तो थीटा बाय 360 डिग्री दिस इज द फॉर्मूला दैट विल राइट ठीक है रेडियस हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर थीटा इज 60 डिग्री so 2 into 22 by 7 into 21 into 60 by 360 degrees 22 सेंटीमीटर लेंथ हमेशा सिंगल यूनिट में होगी सेंटीमीटर में होगी स्क्वायर नहीं लगेगा तो लेंथ ऑफ द आर्क कहाँ है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री (22 by 7 रेडियस 21 into 21 थीटा 60 by 360 डिग्री so area of the sector corresponding to the 60 degree angle इस आर्क का एंगल 60 डिग्री है 231 स्क्वायर सेंटीमीटर 231 स्क्वायर सेंटीमीटर अब कहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट सेगमेंट क्या हुई अगर मैंने इस ए बी कॉर्ड को बना दिया तो जो ये एरिया है ठीक है ना मैंने लास्ट क्लास में जब ये फॉर्मूलाज करवाए थे तो मैं आपको 3-4 चीजें इकट्ठी लिखवा दी थी एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है सेंट्रल एंगल कौन सा है तो 3-4 एंगल के बेसिस पर थे सेंट्रल एंगल कौन सा बच्चे 60 डिग्री इस 60 के बेसिस पे ट्रायंगल कौन सा बनेगा इक्विलेटरल नहीं पढ़ाई की है सब भूल चुके हो है ना हमने पढ़ाया याद है 60 डिग्री के बेसिस पर द गिवन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल तो अगर इक्विलेटरल है मैंने कहा था आपको देखो जो भी ट्रायंगल जो भी एंगल सेंटर वाले आएंगे ना जब भी सेगमेंट का एरिया निकालना हो ये याद रखना बात क्योंकि सेगमेंट में ना इट ऑल डिपेंड्स ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते ठीक है तो या तो आपको 30 डिग्री आएगा या 45 या 60 या 90 साइन 91 होता है साइन 91 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इन चारों के अलावा कोई और एंगल आएंगे ही नहीं समझ में आ गया तो जब हमारा 60 डिग्री एंगल है एक मैंने आपको फॉर्मूला भी करवाया था ट्रायंगल का हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा याद है कि नहीं
और यहाँ पर अगर ये मुझे फॉर्मूला भूल जाता है तो आई हैव अनदर वे टू रिमेम्बर दैट दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, आपने ये निकाला है 231 माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा 231 √3 इंटू 441/4। आंसर यहीं तक छोड़ सकते हो। अगर कहा जाए √3 की वैल्यू दी हो तो √3 की वैल्यू को पुट कर लो, अदरवाइज इतना आंसर काफी। तो वाह बात तो वही है बेटा, sin 60 कितना होता है? हाँ जी, √3/2। फॉर्मूला पूरा चेक्ड है और ये सिर्फ एक डायरेक्ट है कि जब एमसीक्यू फॉर्म में आ गया तो मुझे पता है 2 मार्क्स में आ गया तो फटाफट आंसर निकालना है। फॉर्मूला में नहीं उलझेंगे, ट्रायंगल के एरिया फटाफट से निकाल देंगे, राइट। मैं हमेशा एक चीज को याद करने के मल्टीपल वेज रखती हूँ कि अगर एक मौके पे भूल जाती हूँ, टेंशन में, स्ट्रेस में एक चीज भूल जाती है, तो आई हैव अनदर वे टू रिकॉल टू रीच दैट पर्टिकुलर आंसर। इट हैपेंस, समथिंग होता है। इक्विलेटरल का ट्रायंगल का एरिया भी मौके पे बैठ के याद नहीं आता जब टेंशन या स्ट्रेस इतना बढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो उस टाइम पर आई रिमेम्बर मल्टीपल फॉर्मूलाज कि अच्छा ये नहीं है, ये तो याद है ना, उससे अप्लाई कर लो, राइट। चलो अब आते हैं, हमारे पास कौन सा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 6। A chord of a circle of radius 15 centimeter. Radius of the circle 15 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल लिख सकते हो, एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर, बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, जो भी लिखना है। थीटा आपका है 360 डिग्रीज, सॉरी 60 डिग्रीज। फिर उसने कहा है फाइंड द एरियाज कॉरेस्पॉन्डिंग टू माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, जो ये वाला पोर्शन है ये मेजर सेगमेंट हो गया। एक एरिया निकालेंगे, दूसरा या तो सर्कल से माइनस करेंगे, ये वाला एंगल जो बना है वो 60 डिग्री है। तो डायरेक्टली आई विल से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, देखो उसने अब कहा है पाई को यूज करना है 3.14 एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, और इसको रिफाइन करना होता है ना, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, ये आर ले लो, एरिया ऑफ सेक्टर OARB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AO। डायग्राम बनाओ, नाम दे दो, इजीली हो जाएगा कि माइनर सेगमेंट की बात हो रही, ठीक है। और मेजर सेगमेंट कौन सा होगा, OA, इफ आई से S, OASP। समझ में आ गया, मेजर सेगमेंट हो गया ऊपर, नहीं OASB नहीं, मेजर सेगमेंट हो गया ASB, ठीक है। माइनर सेगमेंट हो गया ARB। समझ में आ गया, सेक्टर है OARB माइनर, मेजर होगा OAS और B। समझ में आ गया, मूवमेंट दिखाते हैं, O से A तक पहुंचे, A से S तक पहुंचे, S से B तक पहुंचे। क्लियर हो गया ना। चलो सेक्टर का एरिया क्या निकालते हैं, बोलो फॉर्मूला क्या होगा, पाए, बोलो पाए R² थीटा बाय 360। एरिया ऑफ ट्राइंगल है, अगर ये इक्विलेटरल है तो आप लिख दोगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो 3.14 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 60 बाय 360 माइनस 1.73/4 इंटू 15 इंटू 15। सॉल्व करो इसे। क्वेश्चन 7 डिलीटेड है अभी फिलहाल आपको। सेंट्रल एंगल 120, तो मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 की ना वेरिएशंस हैं आपकी, एग्जाम्पलर में भी हैं। अंबिका की तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक, आशवी
पता नहीं इसकी मम्मा ने इन्फॉर्म किया। लास्ट के 2 प्लेसेस 8 का क्या होगा, लास्ट के 3 प्लेसेस। 16 का होगा लास्ट के 4 प्लेसेस। 16 के होते हैं 2 रेज टू पावर 4, 8 होता है 2 रेज टू पावर 3, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, और 2 रेज टू पावर 1 मतलब लास्ट प्लेस। रूल्स होते हैं, जैसे 25 का करना है तो लास्ट के 2 प्लेसेस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 25। ठीक है, 5 में we see 0 5, लास्ट का 1 प्लेस देखते हैं। हाँ डेसिमल्स में आएगा बच्चे, 281.75। 1.57। हाँ जी हाँ जी। So 1.73 into 225 डिवाइड बाय 4। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं 20 से करूंगी इजी हो जाएगा ना, एलसीएम लेकर फिर बाद में डिवाइड करना ही है। चलो एनी हाउ, क्या सॉल्व, मेरे को मल्टीप्लाई करना है। यू वांट मी टू डू द कैलकुलेशन, ये लो 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 8 7। अब इस स्टेज पर हो, कैलकुलेशंस तो अपने जिम्मेदार ले सकते हो। ये आ रहा है 117.75। अब 1.173 को 225 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 4, क्या आएगा यहाँ पे। तो इसको मल्टीप्लाई आगे बच्चे करो ना, मैं अगर शॉर्टकट से करूंगी तो फिर आ जाएगा। ये आ गया, देन 35 और 6 कितना हुआ, 41 42, 2 4 कैरी 5 6 11, 11 और 14 कितना हुआ 25, 25 और 4 29, 2 और 14 16 18, और ये मैंने कर लिया। ये आ रहा है 38.925 डिवाइड बाय 4। ये आता है, इसको 4 से डिवाइड किया, 4 9 जा 36, 29 7 जा 28। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है, जितना घबराते हो ना उससे करने से, उतना वो और डरावनी लगती है। ठीक है, 389.25 डिवाइड बाय 4 था, तो 9 तक हम पहुंच गए, 97.3 से आ जाएगा, 3 से 12 गया, और फिर जब 5 लेकर जाओगे आप तो आ जाएगा 1 4 1, तो ये 2 5 है ना। सो 97.3125 ये आता है बच्चे, 97। कैलकुलेशंस कैसी चीज है सच में, जितना आप उससे रेजिस्ट करते हो ना उतना वो आता है कि और ये कैलकुलेशंस करना ना थोड़ा सा स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस चैप्टर में और नेक्स्ट वाले चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशंस है। आफ्टर योर फॉर्मूला एप्लीकेशन स्कोरिंग में चैप्टर ये इतना ज्यादा हो जाता है। ट्वेंटी, ठीक है ना, 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगर वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या करना होगा, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिखो। हो गया बच्चे सबके कैलकुलेशन ये, ठीक है, करो आगे, लिख लिया सबने ये। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। 7th क्वेश्चन ना अभी फिलहाल सर्कल कर लो, नॉट एज इंपॉर्टेंट बट एज डिलीटेड, फिर भी स्कूल में कंफर्म कर लेना कि मैम ये करवाते हैं आपको, टर्म पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। वैसे नहीं आता है, कोविड के बाद से इसको डिलीट किया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये इसलिए डिलीटेड है, आपको ये वाला फॉर्मूला ना लिस्टेड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाला फॉर्मूला इन सिलेबस है। इफ यू यूज दिस नोबडी कैन क्वेश्चन यू, बुक में दिया हुआ ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करते हो वेल एंड गुड, लेकिन साइन 120 आपको नहीं पता कितना होता है, दैट इज वाई दिस फॉर्मूला 120 वाले को वो डिलीट करते हैं कि 120 वाला थोड़ा सा आगे गया, 120 में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिकॉज यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ साइन 120। नहीं करवाया हुआ आपके लिए, है ना। एक्यूट एंगल के बाद हम गए ही नहीं है, तो इसमें हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, पहले इसको निकालो, 420.4375, तो 3.14 इंटू 15 आ गया ना। So this is 157 into 75, एक 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक 2 से, डायरेक्टली 6 से करना है मल्टीप्लाई, है ना, 2 और 3 से, तो 117.75 इंटू 6, 42, 46, 4, 10 यार, यही है। देखो अब कैलकुलेशंस में मैंने क्या देखा, आप पाई आर स्क्वायर को दोबारा से इसको नहीं सॉल्व करते, आपने यहाँ पे ना कुछ ये सॉल्व किया हुआ है, आपको मल्टीप्लाई जो करना है वो है 3.14 इंटू 15, ये जब डिवाइड किया तो इंटू 2 और इंटू 3, ये प्रोडक्ट आया है, इसको मैंने आगे 6 से मल्टीप्लाई करना, समझ में आ गया। दोबारा से पूरी कैलकुलेशंस नहीं की, पहली वाली कैलकुलेशंस को ही फिर से मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सी कि हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन से रहते थे, समझ में आ गया। वैदिक मैथ्स या जो स्पीड मैथमेटिक्स होती है यही ट्रिक्स होती हैं और कुछ नहीं ट्रिक होती, ये विद प्रैक्टिस विद इंट्यूशन ही क्लियर होता है आपको ना, कि आज का दिन कोई मैं खोल के आपको पिला देगा, कुछ नहीं होता, समझा भी दे, सारे ट्रिक्स बता देना, उसको अप्लाई करना मौके पे कौन सा चलता है, वो सिर्फ तभी आता है जब आप उनको टाइम देते हो, ठीक है। कल कोई भी वैदिक क्लास लगाओगे ना, वैदिक मैथ्स क्लास लगाओगे, ये मत कहना एक दिन में आप मास्टर बन गए, कोई नहीं बना सकता, ठीक है, एक दिन में तो कुछ भी नहीं बनता है। चलो नेक्स्ट आओ, 7, इसको माइनस किया, क्या आएगा आंसर। अच्छा पढ़ाई शुरू किया तो दिवाली भी खत्म हो गई, कर दी नहीं, कितने अच्छे से बता रहे हैं, नहीं की, कब करनी है भाई, हो जाएगी, अच्छा शाश, मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस होता। ये आंसर आ रहा है, हाँ yes, नहीं आ रहा, ये कहाँ पे गलती है, चेक करो। क्वेश्चन 7 ऑन द फेस ऑफ इट डिलीटेड होगा, 120 डिग्री का एंगल आपको नहीं है, बट इन केस अगर ये आता है, या कैसे सॉल्व करना है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से ही, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशंस नहीं करवाऊंगी, हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन विच इज ऑफ 120 डिग्री एंगल, ये सबने कर लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में ना अर्जुन आपसे सॉल्व हो गया, यस मैम। ऑनलाइन क्यों आ रहे हो, 686.0625, देखो ये सेंट्रल एंगल जो आपका बना है ये है 120 डिग्री, आपके सारे फॉर्मूलाज ना ट्रायंगल के यहां पे आके फेल हो जाते हैं, उसने कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट कहा है, ठीक है ना। तो हम एरिया ऑफ द सेक्टर, ये 120 डिग्री, अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाती हूं, मैं क्या लिखूंगी, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, नाउ दिस आई कैन सॉल्व, ये कट जाता है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं ना हाफ आर स्क्वायर साइन 120, नाउ व्हाट इज साइन 120, नहीं पता, कैसे कैसे करोगे उसके बाद, देखो एक चीज होती है, ये है साइन 120, तो हाउ कैन यू से साइन 60 इंटू साइन 60, ये कैसे कर सकते हो आप, नहीं मैम, 2 बार नहीं हुआ है, अलग निकालने, अलग कैसे, जहाँ पे 120 वहाँ पे 60 डाल देंगे, हाँ ये लो साइन 60 लिख दिया, फिर हम into 2 करते हैं, नहीं होता ना ये,
फॉर्मूलाज नहीं बनते। ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अबाउट दीज फॉर्मूलाज। हाँ, इसको आप मुझे बताओ कि मैम इसको मैं 2 sin थीटा cos थीटा लिख दूं, हाँ जी ये बिल्कुल हो सकता है। आपने इसको लिखा, दिस इज बेसिकली sin 2 थीटा, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो, राइट। ये सारी ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा ना, आगे जब 11th में जाओगे पूरा पढ़ोगे। अगर आप मैथ्स पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री इज द फर्स्ट थिंग दैट यू स्टडी एंड इट हैज लोड्स ऑफ फॉर्मूलाज, फर्दर कैलकुलेशंस वगैरह सब इससे हो जाती है। तो कोई भी एक ट्रायंगल, इवन इफ यू हैव sin 225, वो भी आप सॉल्व कर लेते हो। इफ यू हैव sin 725, sin 1725, वो सब हो जाता है। साइक्लिसिटी होता है बच्चे, कुछ नहीं है। ये 360 तक घूम गए, इसके बाद ऐसे घूम गए। हाँ, जो बच्चे, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कुछ माइनस नहीं होता। ये आपके ना रेगुलर पैटर्न, जैसे साउंड वेव्स हैं, उनके एक पैटर्न में ट्रैवल करता है, तो ऐसे ही साइन कॉस फंक्शन एक पैटर्न में ट्रैवल करते हैं, उनका पैटर्न भी फिक्स होता है, एंड दैट्स हाउ दे, मतलब एक सिंपल सी चीज है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जब आप डिवाइस करते हो, तो ये तो है नहीं रैंडमली कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा सीरियसनेस में अगर हम आते हैं, मजाक में तो हम कहेंगे कुछ भी कर सकते हैं, यस, बट इफ वी थिंक अबाउट इट, बारीक से सोचो, आप फोन करते हो सेल फोन से, एक नंबर चेंज करने पे आपका नंबर या तो नहीं मिलेगा या क्रॉस कनेक्शन होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक नंबर सही डायल किया हो और कहीं और जाके मिल जाए। तो सी द एक्यूरेसी व्हिच हैज बीन अचीव्ड। तो ये सब वेव्स जो है, या हमारे पास जो भी फील्ड है, या जो भी साइन थीटा कॉस थीटा, इनकी एक्यूरेसी जितनी हमारे पास होगी, उतना ही ज्यादा हमारा सिस्टम जो है वो एक्यूरेट चलता है, राइट। तो इन सबको कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज है, क्योंकि आज के तो बने नहीं हुए हैं ये, राइट। आज का तो नहीं है। अगर रॉकेट्स फाइल हो रहे हैं, मिसाइल्स जा रही हैं, या फिर हम स्पेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं एस्टैब्लिश, ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ पे आके गिर जाता है, क्रॉस कनेक्शन हो। तो थिंक अबाउट इट, अगर बारीकी से हम सोचेंगे, सब कुछ टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा कनेक्टेड है, सो हाउ वी आर एबल टू सस्टेन दैट टेक्नोलॉजी। हमारे पीछे जो कैलकुलेशंस हैं, जो फॉर्मूलाज लगे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट लगे हुए हैं। समझ में आ गया, राइट। तो अब इसको करना कैसे है, ये फॉर्मूला हमारा नहीं लगता, बिकॉज इस स्टेज तक हमने ये नहीं सीखा हुआ। जब सीखोगे तब सॉल्व कर लोगे, पर अभी नहीं सीखा हो तो हम कैसे करेंगे हम। और हर एक चीज को ना इस तरह से अप्रोच करो कि क्या वो किस तरह से सॉल्व हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल, बेसिकली मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना। ट्रायंगल है आइसोसेलेस, तो जब भी मैंने इस ट्रायंगल सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू द बेस, क्यों? क्योंकि मुझे हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करके फॉर्मूला लगाना है। ट्रायंगल का एरिया निकालना है, या तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। अब आपको साइन 60 आता है, साइन 60 और ये वाला जो आपके पास ये वाला ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, या हाफ आर स्क्वायर आप करके फॉर्मूला लगा सकते हो। बिल्कुल समझ में आ गया। ये x आएगा, ये वाली साइड भी निकाल ली ट्रिग्नोमेट्री से, ये वाली साइड भी निकाल ली। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ इंटू 2x, और जो ये आपका परपेंडिकुलर की लेंथ निकली। समझ में आ गया। ये देखो ये ट्रायंगल बना। अगर मैं इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करती हूँ, ये पॉइंट B, ये सेंटर, और ये M, ठीक है। ये O, ये B और ये M। यहां पर आपने कहा 60 डिग्री एंगल बना है, ये आपका 30 डिग्री है, और ये आपको रेडियस दी हुई है, राइट। तो हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री इज OM अपॉन R। समझ में आ गया। तो ये आपका OM हो जाएगा R/2, BM आ जाएगा √3/2R। तो कंप्लीट AB जो है वो हो जाएगा √3R, और OM है R/2। नाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, ठीक है। ज्यादा मत करना, अगर ये सिलेबस में है तो फिर से रिवाइज कर लेंगे, बट हाउ टू डू इट सिंपल इतना पता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर हमें ड्रॉ करना है, एंड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसकी वेरिएशंस भी हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास होगा इन एग्जाम्पलर, ठीक है। प्रैक्टिस क्लासेस में प्रैक्टिस क्वेश्चन सब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करवा दो। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15। एक ना स्क्वायर शेप में ग्रास फील्ड है, और एक कॉर्नर पे आपने हॉर्स को टाई किया हुआ है।
एक ग्रास फील्ड हमने की है, तो मान लो मैंने कॉर्नर ए पे एक हॉर्स को टाई किया हुआ है और उसको ये पूरी साइड दी हुई है 15 मीटर्स, और जो हॉर्स की रोप है जिससे उसे बांधा हुआ है वो है 5 मीटर्स। यहां पर उसका एंड टाइड है, ये उसकी रोप है, तो अगर उस हॉर्स को मूव करना है तो वो किस एरिया में मूव कर सकता है? कैसे मूव करेगा? इन अ सर्कुलर वे, तो इस तरह से मूव कर पाएगा। अगर यहां से बाहर निकलेगा तो वो ग्रास फील्ड से बाहर है। तो अगर उसे ग्रेजिंग करनी है तो कौन सा एरिया होगा उसके लिए? इफ आई नेम दिस एज आर एंड दिस एज एस, क्या एरिया हो जाएगा उसके पास? ए आर एस। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। समझ में आ गया? अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो सेंट्रल एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। रेडियस क्या होगी? 5। थीटा इज 90 डिग्री। रेडियस या लेंथ ऑफ रोप इज 5 मीटर। एरिया in which the horse can graze, area in which the horse can graze is equal to area of sector ARS। समझ में आ गया? और सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई हमें यूज करना है 3.14, 5 इंटू 5 90 डिवाइड बाय 360। 1.57 इंटू 25 डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया? एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज विल बी 19.625। अब इसी में एक पार्ट और लिख लो, सेकंड पार्ट तो जिसका जो है ठीक है। एरिया इन विच द हॉर्स कैन नॉट ग्रेज, इसकी वेरिएशन जब आती हैं। नेक्स्ट लिखो एरिया इन विच द हॉर्स कैन नॉट ग्रेज। एरिया in which the horse cannot graze। क्या लिखोगे? क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 19, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ARS 19.625, और एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, मैंने सेक्टर लिख दिया यहाँ पे। एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर कितना होगा बच्चे? है ना, क्योंकि 15 साइड दी हुई है तो 225। मैं बता क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ना ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। एरिया इन विच द हॉर्स कैन नॉट ग्रेज, हमें लगता है कैन ग्रेज आ गया। ठीक है, सो मेक श्योर रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कैन कहा है या कैन नॉट कहा है। और समटाइम्स जैसे 4 हॉर्सेस आर टाइड, एक इस एंड पर एक इस एंड पर, सबकी रोप्स की वेरिएशन हो गई। कोई 5 मीटर की रोप से बंधा है, कोई 6 से होगा, कोई 7 से होगा, ठीक है, या कोई 4 से होगा। तो इन केस 2 हॉर्सेस हैं 2 एंड्स पर, 2 ऑपोजिट एंड्स पर, यहां पर इसकी रोप मैंने आपको 6 मीटर्स दे दी। ठीक हो गया? तो अनग्रेजेबल एरिया कौन सा हो जाएगा? जहां पे ग्रास होगी, जहां पे ग्रेस कोई भी नहीं कर सकता, तो ये वाला पोर्शन, जिसे हम कह देते हैं ओवरलैपिंग फिगर्स। समझ में आ गया इतना? एवरीवन क्लियर? अब आते हैं उसने सेकंड पार्ट में क्या लिखा है। सेकंड पार्ट में लिखा है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। इंस्टेड ऑफ 5 मीटर्स हमने 10 मीटर की रो बांधी है, तो कितना एरिया हो जाएगा उसका? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। बस फर्क क्या हुआ? रेडियस क्या हो गई यार? 10। पाई तो हमें लेना है 3.14, 10 इंटू 10, थीटा इज 90 बाय 360 डिग्री।
So 3.14 into 25. 78.50 ये आता है ना, ये आंसर होगा। इंक्रीज इन एरिया कहाँ है ना, तो हमने पहले वाला एरिया माइनस करना है, तो इंक्रीज इन एरिया, तो आप लिखोगे 78.50 माइनस 19.625। याद है, ठीक है। इंक्रीज इन एरिया का होगा। नाउ द एरिया हैज बिकम 78.5, कितना बढ़ गया उससे पहले वाले से, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। समझ में आ गया। क्वेश्चन 9 स्टार्ट कर दो बच्चे अब। इतने ढीले से क्यों बैठे हो, इतने डर से ऐसे डरते हुए, कोई आंसर कुछ पहले ठीक है कैलकुलेशन कर रहे हो। हाँ जी बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 राइट, दामी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन 9 करो आप। चलो, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. Total length of silver wire required, area of each sector. कुछ नहीं कहा हुआ, एक शेप आपको प्रैक्टिकली दी हुई है ब्रूच, और यहाँ पर कहा हुआ है देयर इज अ सर्कल जिसके आपने 5 डायमीटर ड्रॉ की, ये 2, ये 3, ठीक है। सो दिस इज 3, 4 और एक और इन 5 डायमीटर्स ने इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो जो ये ब्रूच है इसने रेडियस क्या दी हुई है, 35 mm दिया हुआ ना, पर वो डायमीटर है 35 by 2। लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, कितनी वायर चाहिए होगी इसको बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस और 5 डायमीटर्स इन्हें ऐड करेंगे। अंदर भी तो लगा रहे हैं वायर, 5 डायमीटर्स हमने अंदर भी लगाई है, तो वील हैव 2 पाई r प्लस 5 इंटू डायमीटर। हाँ देखना बच्चे, ये तो एक इस पे ऐसे रोल करके आपने लगा दिया, ठीक है। इसके बाद ये 5 डायमीटर्स है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट विल हैव 2 इंटू 22/7, रेडियस है 35/2 प्लस 5, डायमीटर कितनी है 35, 110 प्लस 175, 285 mm, इतनी सिल्वर वायर आपको चाहिए हो। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, इसका ब्रूच का एक एक सेक्टर का एरिया निकालना है हमें, ठीक है, ईच सेक्टर। तो जब भी सेक्टर का एरिया निकालना होता है क्या चाहिए होता है हमें, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। अब बताओ सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, और भी आसान है, 10 सेक्टर बने हैं, 360 डिवाइड बाय 10, बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। 180 पे 5 किया डिवाइड, तो सोचना पड़ा क्या आएगा, 360/10 पे कुछ भी नहीं सोचते, डायरेक्टली आंसर होता है 36 डिग्री। तो थीटा इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 सेक्टर्स, 36 डिग्री।
यहाँ पर तो आपको जैसे फ्रूट्स दिया हुआ, कभी कभी साइकिल व्हील दी होती है, साइकिल व्हील के अंदर वायर्स लगी हुई है, ठीक है, तो उसका आपको एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है, या कितनी वायर की लेंथ चाहिए होगी वो चाहिए। समझ में आ गया? हाँ जी, आप बताओ क्या कर रहे थे बेटा? एरिया ऑफ ईच सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। 22/7, 35/2, 35/2, थीटा है 36। ये भी 36 डिग्री से निकालना था। सेंट्रल एंगल, सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, है ना? 385 क्या अपॉन 4। तो आपने इसको कैंसिल कर लिया, मैं कैंसिल नहीं करूंगी। 55 ये आ गया 175 इंटू 11 5 2 1 9 1925 बाय 20। इसको डिवाइड करो। 1925 बाय 20, 9 जा 180, 125, 6 जा 120, 50 आ जाएगा, 2 जा 40 और 5, तो 96.25 स्क्वायर mm। चलो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करो आप। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट में कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 आराम से कर सकते हो। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming the umbrella to be a flat circle। मतलब जब इसको ओपन करते हो ना अम्ब्रेला को, तो वो एक फ्लैट सर्कल के फॉर्म में उसका कपड़ा बन के आता है और उसमें रिब्स लगी हुई है। तो जो आपने पॉइंट्स रिब्स को जोड़ने के बनाए हुए हैं वो फिक्स है, आपकी लाइंस फिक्स हैं, ठीक है। तो फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। थीटा कितना होगा? क्यों? दो कंसेक्टिव रिब्स 45। कंसेक्टिव कौन सा होता है? 60। ठीक है, 10 रिब्स लगाइए आपने ऐसे, दो कंसेक्टिव रिब्स। कंसेक्टिव बच्चे मतलब एक के बाद एक, उनमें ये नहीं कि कंसेक्टिव को मैं ये नहीं मानती हूँ, कंसेक्टिव होते हैं, ये दो कंसेक्टिव नहीं है आपके, ये दो कंसेक्टिव। हाँ, जो एकदम से अगर मैंने एक को फिक्स कर लिया तो उसका इमीडिएट बाद वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिविजन हुई हुई है 1 2 3 4। मैं कह रहा पीजेस मत मारो, मार्क्स लेकर आओ उसके बाद पीजेस करना। सच में कह रही हूँ, मार्क्स लेकर आओ उसके बाद। मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, उसके बाद कुछ भी बोलना, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूं तो देखना। हाँ, एक एंगल। कंसेक्टिव कौन से होते हैं बच्चे? साथ साथ वाले कौन से? आपने ये कहा है कंसेक्टिव रिब्स के बीच में, ये और ये इस रिब के बीच का एरिया क्या है? समझ में आ गया? हाँ, तो 360/8, 360/8। हाँ, रिब्स जो होती है ना वो अम्ब्रेला की, आप ये वाली लेते हो। नहीं बच्चे, ये अम्ब्रेला बनी ना, तो ये हुई। जब आपने इसे फ्लैट ओपन किया तो आपने कहा एक सर्कल की फॉर्म में होगा, जो आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है और ये अलग होंगी, पर वो स्पेस इक्वली होंगी, ठीक है। सो रेडियस इज गिवन एज 45 सेंटीमीटर, थीटा आप लोगे 360 डिग्री बाय 8 विच इज 45 डिग्री। फाइंड द एरिया कहाँ है? तो वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। यहाँ लिख देना एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स, एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां से 22/7
into radius 45 into 45 into 45 by 8 by 360 सर, तो ये 1/80 हो जाएगा ना. This is 11, this is 4, तो 45 square into 11 by 20. कैलकुलेशंस करो बच्चे इसकी. 2025 multiplied by 11, 5202 और ये 2025, तो या तो 5722 ये आ जाएगा. डिवाइड बाय 28 करना है, ठीक है ना. ट्रिपल 275. ठीक है बच्चे. ये भी बढ़ गया, 7 से जाएगा. कौन, किसका, कितना आ रहा है. बेटा तुमने किया फॉर्मूला क्या लगाया है. 19 कैसे आ सकता है. 14. हाँ तो ठीक है, तुमने उसको कैंसिल किया, मैंने नहीं किया. नहीं बच्चे, इसको कैलकुलेट करना ही होगा. डेसिमल्स में तो करोगे ही ना. √3 जहाँ पे होता है वो छोड़ देते हैं, पर आजकल तो आपको कहते हैं कि वो भी वैल्यू डाल दिया करो. 793. वैसे उसने आंसर यहाँ पे फ्रैक्शंस में किया हुआ है, बट आई स्टिल सजेस्ट, हाँ आई स्टिल सजेस्ट कि इसको आगे तक सॉल्व करो. 7. वैसे फ्रैक्शंस में आपका आंसर सही आया है, जो हमारे पास है आंसर ये फ्रैक्शंस में सही है. आई स्टिल सजेस्ट कि इसको आगे भी सॉल्व करो. 795.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 को इसको इंपॉर्टेंट मान लो, जो आपका मिनट हैंड वाला क्वेश्चन था उसको इंपॉर्टेंट मान लो, ठीक है. क्वेश्चन 11, a car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degrees. ये कार का विंडो है, तो यहाँ पर ऐसे एक जो वाइपर लगा हुआ है, इट स्वीप्स थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज. तो अगर वो ऐसे लगा हुआ है तो स्टार्ट करता है तो इट गोस टिल 150, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स दिस विल द सेम रेडियस. रेडियस में फर्क नहीं आएगा. ठीक है ना. तो जो ये एरिया स्वीप करता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 115 डिग्री. रेडियस कितना दिया हुआ है इसमें, 25 सेंटीमीटर. और ऐसे 2 वाइपर्स हैं. सो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन. टोटल एरिया क्लीन इज इक्वल टू 2 times एरिया ऑफ सेक्टर. समझ में आ गया. और अगर आपने और भी अपने आंसर को नीट करना है तो इसको हमने नेम दे दिया, ये लो, एरिया ऑफ सेक्टर OABC. ये फिगर ड्रॉ कर दो, ठीक है. नेम दे दो, थीटा लिख दो, कितना है 115, सेंट्रल एंगल थीटा, रेडियस इज 25 सेंटीमीटर, टोटल एरिया क्लीन्ड इज इक्वल टू 2 into एरिया ऑफ सेक्टर OABC.
द क्वेश्चन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कुछ में ये नहीं होता है कि आपने रेडियस नहीं लिखी जी, आपने ये नहीं लिखा, स्टेटमेंट नहीं लिखी, डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर दी, वो आधा एक नंबर नहीं कट जाता फिर। तो 2 into pi r square theta by 360 degree. Pi we need to use 122 by 7. Radius is 25 into 25. Theta 115 by 360 degree. इसे फ्रैक्शंस में छोड़ सकते हो। So you have 11 into 5 into 25 into 115 divided by 126. पीछे बुक में ना आंसर इसी फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। टुमारो विल बी एन ऑफ, उसके बाद क्लासेस, कल छुट्टी होने वाली थी वैसे भी। तुमने कैंसिल नहीं किया होगा फिर से। 2187 नीचे 126 ही आएगा, आप देखो ऊपर आपने मल्टीप्लाई 1 से नहीं किया होगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है, इट इज 158,125 by 126, 158,125। That's it. Tomorrow will be an off day, after से क्लासेस स्टार्ट होंगी और